दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में आत्मदेव नाम के एक बहुत ही सज्जन पुरुष रहते थे, जो कि जाति के ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। जैसा ही उसका नाम था वैसे ही उसके कुकर्म थे। प्रतिदिन अपने पति को गालियां देती थी, उसका अपमान करती थी। लेकिन महाराज आत्मदेव अपने मुख से कुछ भी नहीं कहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जब वृद्धावस्था आ गई महाराज आत्मदेव के ऊपर, उनके घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। जब उनके घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया तो महाराज आत्मदेव ने मन में विचार किया है कि इस जीवन से तो मर जाना अच्छा है, क्योंकि हमारे घर में किसी भी बालक ने जन्म नहीं लिया और हमारी जो गौ है उसके भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। मन में बहुत दुखी हुए महाराज आत्मदेव निश्चय करके मरने के लिए आज जंगल की तरफ चले हैं। जब जंगल की तरफ चले हैं तो उन्हें जब प्यास लगी तो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय उसी स्थान पर एक सन्यासी का आना हुआ। तो जैसे ही उस सन्यासी ने आत्मदेव को बैठा हुआ देखा, रोते हुए देखा, तो पूछने लगा है कि ब्राह्मण क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? तो आत्मदेव रो करके कहने लगे हैं उस सन्यासी से कि बाबा, हमारे घर में किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ, जो कि हमारी गौ है उसके भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। हम पर तो वृद्धावस्था आ गई है, हमारे पास कोई सहारा भी नहीं है जिसके सहारे से मैं अपना जीवन काट लूं। इसीलिए मैं इस जंगल में मरने के लिए आया हूँ। और बोले हैं आत्मदेव क्या? कि उम्र मेरी अभी बीत गई सारी, पर भयो न कोई।
लगे हैं आत्मदेव कि हमारे घर में किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ, इसी कारण से मैं मरने के लिए आया हूँ। तो सन्यासी पूछने लगे हैं आत्मदेव से कि बाबा तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब आत्मदेव कहने लगे हैं कि सन्यासी बाबा, मुझे दुख इस बात का है, मैंने सुना है कहने लगे हैं कि हमने सुना है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में पुत्र को प्राप्त नहीं करता वो स्वयं तो नरक में जाता है और साथ ही साथ अपने पुरखों को भी ले जाता है। तो सन्यासी कहने लगे हैं आत्मदेव से कि आत्मदेव हमें एक बात बताओ, ये तुम्हें किसने भ्रम में भटकाया है कि बेटा ही सबको पार लगाता है, बेटे से ही उसका उद्धार होता है। तुम्हें एक बात नहीं पता, यहाँ तक कि स्वयं गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि जो सन्यासी जैसा कर्म करता है कर्म के अनुसार ही उसको फल मिलता है। कोई भी नरक और स्वर्ग पुत्र की प्राप्ति से प्राप्त नहीं करता है, अपने अपने कर्म के अनुसार ही प्राप्त करता है। तो आत्मदेव कहने लगे हैं कि यदि देना है तो हमें एक पुत्र दे दो, अन्यथा तुम यहाँ से चले जाओ। जब सन्यासी से ये बात कही है आत्मदेव ने, तो सन्यासी महाराज ने क्या किया, अपने थैले से एक फल निकाला, उस फल को जब आत्मदेव को दिया है और कहा है कि जाओ इस फल को ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी जो है वो गर्भवती हो जाएगी, तुम्हारे घर में एक बालक का जन्म हो जाएगा। जब उस फल को महाराज आत्मदेव ने लिया है, आज उस फल को ले जा करके अपनी पत्नी जब धुंधली को दिया, कहा है कि हे भद्रे इस फल को खा लो, इस फल को खाने से हमारे घर में भी एक बालक आ जाएगा। जब धुंधली ने ये शब्द सुने हैं तो धुंधली ने उस फल को ले तो लिया, लेकिन मन ही मन में विचार करने लगी कि अगर मैंने इस फल को खा लिया तो मेरे गर्भ रुक जाएगा, मैं किसी के पास जा भी नहीं पाऊंगी, ना श्रृंगार कर पाऊंगी, ना घूम पाऊंगी। मन में अनेकों विचार आ रहे हैं। तब तक क्या हुआ, धुंधली की बहन धुंधली के पास में आ जाती है। जब धुंधली को उदास देखा तो धुंधली से पूछने लगी है बहन क्या बात है। तो धुंधली ने सारा हाल बताया, कहने लगी है कि हमारे पति एक फल लेकर के आए हैं और ये कहा इस फल को खा लो, हमारे घर में भी एक बालक आ जाएगा। जब ये शब्द उसकी बहन ने सुने तो धुंधली की बहन कहने लगी है देखो बहन, जितना समय इस फल को आए हुए हो गया है उतना ही मेरा गर्भ है, तो काम करो क्या।
है धुंधली की बहन इस फल को जितना आए समय हुआ है उतना ही गर्भ मेरा है। एक काम करो, अपने पति से तुम कहना कि वो फल मैंने खा लिया है और ये फल ले जा करके तुम अपनी गाय को खिला दो और मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी मैं तुम्हें ला करके दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे तुम थोड़ा सा धन दे देना। तो धुंधली ने जब हाँ कर दी है, जब हामी को भर दिया है, मिली बहन से बहन को कुछ दिन में संतान, गौ से भी बछड़ा हुआ, लेकिन मनुज समा। जब बहन से बहन को संतान मिली, धुंधली की बहन के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया है और इधर गौ के भी बछड़ा हुआ है, बिल्कुल मनुष्य के समान। उसके जो कान थे वो सिर्फ गौ के समान थे, पूरा शरीर मनुष्य के समान था। जब दो पुत्र हो गए, महाराज को बहुत खुशी हुई, आत्मदेव को दान लुटवाने लगे हैं, यज्ञ रचवाने लगे हैं। हेलो जैसे सभी लोग एक भजन बोलेंगे तालियों के साथ में।